हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, हमने रिवीजन की सीरीज स्टार्ट की। इसमें ना हम क्या कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन को एज अ वन लाइनर जो है रिवाइज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोवाइड कराए हुए हैं। मेरी 5000 प्लस एमसीक्यूज वाली सीरीज है जिसमें मैंने 6000 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बच्चों। उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। 5000 प्लस जो प्लस वाली है वो वाली है ना, उसमें 6000 क्वेश्चंस है। ओके ठीक है, तो वहां से आप लोग सारे एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हो। लेकिन जब टाइम नहीं है, रिवीजन पे रिवीजन लेना है हमें, तो ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। इसमें हम 100 क्वेश्चन जो है वन लाइनर के तौर पे जो है रिवाइज कर रहे हैं। बाकी बाद में क्या करूंगी, मैं आपको ये सारे एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हमारे जो रेलवे है तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रिवीजन क्लासेस, और आपका भी डीएसएसबी भी है। उसके बाद आपका बिहार का फार्मेसी का एग्जाम है, तमिलनाडु में वैकेंसी आई हुई है ना, और राजस्थान में भी है एग्जाम। तो सभी के लिए देखो, जितने भी आपका अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे वो स्टेट का चाहे सेंट्रल लेवल का है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए रहने वाला है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। और अभी आपको पता ही है फार्मा एमसीक्यू ऐप भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहां पर ये सारे क्वेश्चंस आप टेस्ट सीरीज की फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड हैव 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर। हमारा किसका होता है, 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर हमारे सेलोबायोस का होता है। C12H22O11 केमिकल फॉर्मूला हमारे डाइसैकेराइड्स का होता है। डाइसैकेराइड में आपको लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज डाइसैकेराइड्स में आते हैं। ऑल ऑफ द बिलो आर सोर्स ऑफ विटामिन ई के सोर्स है। इनमें सारे के सारे एक को छोड़ के, भाई फिश लिवर ऑयल इज नॉट सोर्स ऑफ विटामिन ई। बाकी व्हीट जर्म ऑयल में होता है, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, दीज आर सोर्स ऑफ विटामिन ई। एंड एस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन हिपैटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है। किसका होता है भाई, हमारे पैरासीटामोल का होता है। पैरासीटामोल की जगह एसिटामिनोफेन लिखा है तो एक ही बात है, पैरासीटामोल को ही एसिटामिनोफेन कहते हैं। एंड एस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन हिपैटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है एसिटामिनोफेन का। मेलानिन डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। मेलानिन डिराइव होता है हमारे टायरोसिन, कहाँ गया ऑप्शन बी में, टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव होता है मेलानिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमीनो एसिड, नहीं है बच्चों, एलिनिन बिल्कुल होता है। ग्लिसरीन कहाँ से आ गया अमीनो एसिड, ल्यूसिन, सिरीन होते हैं। पेंटोज शुगर फाउंड इन डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है बच्चों, डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में राइबोज होता है, ध्यान रखना कहाँ पर है, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, याद रखना ऑप्शन डी। प्रिमिडीन न्यूक्लियोबेस फाउंड इन आरएनए में। प्यूरिन तो एडेनिन और ग्वानिन बेस होता है, दोनों में डीएनए चाहे आरएनए हो। साइटोसिन भी सेम है, पिरिमिडिन बेस आपका एक एक बेस है ना, तो आरएनए में यूरासिल होता है पिरिमिडिन बेस, और डीएनए में थायमिन होता है, थायमिन है ना, डीएनए का थायमिन, आरएनए का यूरासिल। याद रखना बच्चे, बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। सिंपल लिपिड्स में फैट्स और वैक्सेस आते हैं बच्चों। सिंपल लिपिड्स आर फैट्स एंड वैक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड लिपिड्स में आपका ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स आता है, लेकिन पॉलीमर नहीं आते, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऑल एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डी ऑक्सीडाक्टेज यूज H2O2 एज द ऑक्सीडेंट। तो ये हमारे पर ऑक्सीडेज होते हैं, पर ऑक्सीडेज, ऑप्शन डी। वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन फॉर इंटरडर्मल में बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम बच्चों, कितना 0.1 से 0.2 ml तक इंटराडर्मल। बीसीजी वैक्सीन देते हो इंटरडर्मल रूट से, जो कौन से डिजीज के लिए दी जाती है, बीसीजी वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस के लिए है ना, तो उसको इसी से इंटरडर्मल रूट से देते हैं। 0.1 से 0.2 ml ही इंजेक्ट करते हैं हम इस रूट से। फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम फार्माकोन एंड लोगोज, है ना, फार्माकोन एंड लोगोज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट ड्रग इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ओबेसिटी, एंटी ओबेसिटी ड्रग बच्चों, सीब्यूट्रामिन है ना, फेनफ्लुरामिन, डेक्सफेनफ्लुरामिन, सीब्यूट्रामिन, ये आपके एंटी ओबेसिटी ड्रग होते हैं। नेक्स्ट, विच इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल एजेंट इज क्लासिफाइड एज नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट। तो बीटा ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग आती है, तो नॉन सेलेक्टिव में प्रोपेनोलोल दिया हमें। विच ऑटोकोड इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ आर्थराइटिस, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं आप लोगों के, ऑप्शन ए। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन को रिलीज कराएगा हमारा डी, ट्यूबरकुलारिन कराएगा बच्चों। मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट साल्बुटामोल का कौन सा होता है, ट्रेमर्स होता है बच्चों, नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस भी कराता है, लेकिन मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड आपका ट्रेमर्स हो जाएगा, मसल ट्रेमर्स। जाफिलुकास्ट, मोन्टेल्यूकास्ट ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आते हैं, जाफिलुकास्ट, मोन्टेल्यूकास्ट। इंसुलिन प्रेपरेशन, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका होता है, प्रोटामिन, जिंक, इंसुलिन का होता है। डैटिमर, डिग्लूडैक और ग्लार्गिन भी होते हैं बच्चों।
नेक्स्ट है हाउ मेनी अमीनो एसिड प्रेजेंट चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30 होते हैं। देख लो ऑप्शन, चेन ए में 21 और बी में 30 दे रखे हैं ऑप्शन बी में। विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर में किरेन वाली ड्रग आती है, लाइक ऑप्शन 3 हो जाएगा एलिस किरेन। इनालाप्रिल एस इनिबिटर है तो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करा देगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा एंजियोटेंसिन 1 जो है ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब ये कन्वर्ट ही नहीं होगा तो वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन ही नहीं होगा तो बीपी बढ़ेगा नहीं, इसलिए आपने इनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में यूज करा है। न्यू एंटी कन्वर्सन ड्रग विद स्ट्रक्चर ऑफ गाबा, दिस इज गाबापेंटीन ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट साइक्लोप्रोपेन क्या है बच्चों, साइक्लोप्रोपेन हमारा किस में आता है, जनरल एस्थेटिक्स में बिल्कुल आता है। फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो वाटर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ आयरन फेरस होता है Fe2+, आयरन स्टोर होता है फेरेटिन की फॉर्म में, बिल्कुल। आयरन ट्रांसपोर्ट होगा ट्रांसफेरिन है, ट्रांसफेरिन की फॉर्म में। एंटीडोट आयरन की पॉजिटिव प्रोटामिन सल्फेट कब से हो गया, डिफेरियोक्सामिन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। प्रोटामिन सल्फेट किसके लिए पढ़ा, हमने तो हिपैरिन के लिए पढ़ा है भाई, मैम ने हमें हिपैरिन के लिए पढ़ाया है भाई, ये तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड, में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कौन कराएगा, हमारे स्टैटिन है ना भाई, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन। स्टैटिन क्या होते हैं बच्चों, आपके एचएमजी कोरेक्टेज इनहिबिटर होते हैं। विच ड्रग आर यूज्ड ओरली टू इवैक्यूएट, बाउल को इवैक्यूएट करने के लिए, टू प्रमोट बाउल एलिमिनेशन, है ना। तो कौन सी ड्रग यूज करते हैं इसके लिए, हम लैक्सेटिव्स करेंगे एंड कैथार्टिक्स करेंगे ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा है, मिल्क अल्कली सिंड्रोम इज रिलेटेड टू कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही है। साइड इफेक्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लूज मोशन, तो मैग्नीशियम सोल्ट्स जो होते हैं वो डायरिया कराते हैं, एल्यूमिनियम सोल्ट्स कॉन्स्टिपेशन, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी सारी बातें सही लिखी हुई है। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद सल्फोनामाइड्स का होता है बच्चों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के बारे में कौन सी बात सही लिख रखी है, बैक्टीरियोस्टैटिक नाव के बैक्टीरियासाइडल होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं अल्कलाइन मीडियम, बिल्कुल सही है। बाकी मोर सेंसिटिव, एनारोब्स जो होते हैं ये सेंसिटिव नहीं होते, एनारोब्स के अगेंस्ट काम नहीं करती है, एरोब्स के अगेंस्ट ही काम करती है ना, और ये सेल वॉल से इंटरफेयर नहीं करती, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है एमिनोग्लाइकोसाइड। मोस्ट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव ना, मोस्ट हीट से ना, मोस्ट हीट होता है मतलब कि इसमें स्टीम अंडर प्रेशर यूज हो रहा है बच्चों, है ना। नेक्स्ट है 1 ट्रोय आउंस, 1 ट्रोय एपोथिकैरिस सिस्टम, एपोथिकैरिस सिस्टम को ट्रोय सिस्टम कहते हो। इसमें 1 फ्लूइड आउंस में 480 ग्रेन्स होते हैं, ऑप्शन सी है ना। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चों साइज रिडक्शन, कहाँ पर है, ऑप्शन डी में दिया है। प्रेपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करेंगे हम सिंपल डिस्टिलेशन से, प्रिपेयर करेंगे वाटर फॉर इंजेक्शन को सिंपल डिस्टिलेशन से। और आपका जो ये स्पिरिट ऑफ नाइट्रस इथर एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, इनको भी आप सिंपल डिस्टिलेशन से प्रिपेयर करते हो। टैबलेट डाटा यूज इन ओरल कैविटी में ना, आपके लोजेंजी सबलिंगुअल टैबलेट्स, डेंटल कौन सी सब जो बक्कल टैबलेट्स ओरल कैविटी में तो यूज करते हो, और बक्कल सबलिंगुअल लोजेंजिस स्ट्रोचिस डेंटल कौन सा, आरएक्स का मतलब होता है बच्चों सुपरस्क्रिप्शन जो होता है ना, उसमें टेक दो यू टेक, इसका मतलब होता है ये आरएक्स होता है। होस्टस का मतलब पता है क्या होता है, ड्रोट होता है। अ सिंगल डोज मिक्सचर 30 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट कर दो बच्चों फ़ारेनहाइट में। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो एक जगह पे लिख लो इसको, जहां पर आपको रिवीजन होता रहे। इसका क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, कुछ पता नहीं होता क्वेश्चन का कहाँ से आ जाए। 30 डिग्री, आप डिग्री सेल्सियस 30 रख के आंसर निकाल लो, ऑप्शन जो है ए निकल के आएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिंक ऑक्साइड, कैलोरीफेरिक ऑक्साइड, तो ये हमारा कैलामाइन होता है ना, कैलामाइन ओके। डैश कंटेन अल्कली बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक, ये आपके एफरवेसेंट टैबलेट्स जो होता है ना, एफरवेसेंट टैबलेट्स, इनमें क्या क्या है, सिट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, और आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। एफरवेसेंट टैबलेट्स में सिट्रिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, और आपका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इंडियन एकोनाइट कॉमन नेम होता है एकोनिटम जो है चैसमेंथम, है ना, एकोनिटम चैसमेंथम होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग व्हिच कंटेन वेल डिफाइंड पार्टिकल व्हिच कैन बी काउंटेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किलर किलियानी टेस्ट, हमें पता है हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड में डिजिटॉक्सोज डीऑक्सी शुगर के लिए किलर किलियानी टेस्ट होता है। लिनामेरिन तो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है, प्रूनासिन भी साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में, कैस्केरोसाइड हमारे कैस्केरा में प्रेजेंट है। कुर्ची किस में आता है, वीए के विराट्रम अश्वगंधा एंड कुर्ची, मैंने किस में बताया, स्टेरॉइडल अल्कलॉइड्स में हमने पढ़ रखे हैं। कुर्ची का बार कुछ होता है बच्चों, होलारिनाइटी डाइसेंट्रिका, एपोसाइनेसी फैमिली है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो क्या बनाते हैं, फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर, के पानी के साथ शेक करोगे झाग बना देंगे। सैपोनिन
होते हैं बच्चों आपके ये। नेक्स्ट है ट्रोपिन एल्कलोइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका कौन सा टेस्ट है, विटाली मोरिन रिएक्शन ट्रोपिन एल्कलोइड्स के लिए, थैलेक्विन टेस्ट आपका सिंकोना के लिए होता है ना। आपका जो है क्विनोलिन अल्कलॉइड में सिंकोना आता है, और थैलेक्विन टेस्ट में सिंकोना कौन सा कलर देगा, एमराल्ड ग्रीन कलर देता है, याद रखना है आपको। फॉलोइंग केमिकल टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन अल्कलॉइड्स के लिए है टेस्ट मेयर्स, हैगर्स, वैगनार है भाई। बोन ट्रैगर जो बोन ट्रैगर टेस्ट ग्लाइकोसाइड्स में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। विच फैमिली डस कोका, कोका की फैमिली बतानी है, सारे के सारे ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलेनेसी बताइए एक्सेप्ट कोका, जिसकी क्या होती है एरिथ्रोजाइलेसी होती है। बीटा आयनोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो होता है सिट्राल दैट इज प्रेजेंट इन लेमन ग्रास ऑयल में सिट्राल होता है जिससे बीटा आयनोन प्रिपेयर किया जाता है। और जो है लेमन ग्रास ऑयल का सोर्स क्या है, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस होता है बच्चों। फैमिली क्या होती है, ग्रामिनी होती है। Subsequent penalty on the offense related to manufacture, sale and distribution, stocking, exhibiting, offering for sale और distribution of spurious drug की बात हो रही है बच्चों, but not manufactured under the name of the any other drug, spurious drug की बात हो रही है। तो ऑफेंस और पेनल्टी बतानी है, क्या सजा मिलेगी, तो देख लो इसमें ना ऑप्शन बी होगा, imprisonment for not less than 6 years to 10 years, ठीक है, एंड फाइन ऑफ नॉट लेस देन ₹10,000। ओके, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, if a drug is not labeled in a prescribed manner, it is misbranded, not labeled, misbranded। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट हमारा 1948 का है। ऑन द लेवल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टू बी प्रेजेंट, सिंपल इन रेड नहीं होता, बाकी डेट ऑफ एक्सपायरी, पोटेंसी यूनिट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट लाइसेंस नंबर होता है ना। तो क्या क्या होता है, प्रॉपर नेम, मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट लाइसेंस नंबर होता है, बैच नंबर, पोटेंसी यूनिट, डेट ऑफ एक्सपायरी। शेड्यूल जी की ड्रग की बात करें जो मेडिकल सुपरविजनल ड्रग्स के लिए होता है। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शुड सप्लाई टू सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एवरी ईयर, 5 कॉपीज, कितनी 5 कॉपीज। ओके, नहीं तो फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल, फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड 1949 में ना, फार्मेसी एक्ट 1948 में आया था। व्हाट इज द मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिटेल ड्रग स्टोर के लिए 10 स्क्वायर मीटर होता है। अगर होलसेल की बात करोगे तो भी 10 स्क्वायर मीटर, लेकिन दोनों की बात करोगे बोथ के लिए तो 15 स्क्वायर मीटर। पॉइजन एक्ट तो आपको पता ही 1919 का आपका पॉइजन एक्ट आता है। फॉर्म यूजफुल लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल की बात हो रही है। स्पेसिफिक शेड्यूल CC1 के लिए 21 आपने याद रखा, रिटेल के लिए 21 का 21 रहने दोगे, आंसर तो बच्चों ऑप्शन सी हो गया है ना। बाकी अगर यहाँ पर होता होलसेल तो 21 के आगे बी लगा देते, होलसेल विद मोटर व्हीकल 21 के आगे 2 बार बी लगा देते, और रिस्ट्रिक्टेड की बात होती तो 21 के आगे ए लगा देते। ये जो है फॉर्म नंबर 20। अदर देन CC1 एक्ट की बात करते तो रिटेल की बात करते तो फॉर्म नंबर 20 रहने देते। 20A रिस्ट्रिक्टेड के लिए होता, और 21B तो आपका हो गया जो है CC1 की बात करेंगे और होलसेल की बात करेंगे, है ना। फॉर्म नंबर का वीडियो पढ़ लेना, सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोन नंबर कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे अगर उसको सुनते रहोगे तो। ड्रग कंटेंट फिल्थी प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस, फिल्थी प्यूट्रिड डिकम्पोज सब्सटेंस तो आपके अडल्ट्रेशन हो गया, नहीं तो अडल्ट्रेटेड ड्रग। फंक्शनल कह रहे फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां पर गैस का एक्सचेंज होता है ना बच्चों, ये हमारे एल्वियोली होती है जो लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है, जहां पर मेन गैसेस एक्सचेंज होता है। इनर मोस्ट लेयर हार्ट का कौन सा, एंडो अंदर वाला एंडो होता है ना, बाहर वाला एपी होता है, बीच वाला मायो, अंदर वाला एंडो। इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम है, एपिकार्डियम बाहर वाला, और आपका मायो जो बीच वाला सबसे थिक लेयर होती है ना वो मायोकार्डियम होती है ना। स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी की, हमारी बॉडी की तो भाई सेल है ना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बन गई। इन द कंटेक्स्ट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज एपिथेलियल सेल, पेवमेंट आपके सिंपल जो स्क्वैमस वाले जो होते हैं ना बच्चों, ऑप्शन नहीं। फॉलोइंग अप्लाइज टू थोरैसिक डक्ट, बच्चों जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ते हो ना, लिम्फेटिक सिस्टम में भाई लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, उसे लिम्फेटिक डक्ट बनता है। लिम्फेटिक डक्ट में ना राइट होता है और आपका लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट जो लिम्फेटिक डक्ट होता है उसको थोरैसिक डक्ट कहते हैं। थोरैसिक डक्ट क्या है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। अब आपके जो लेफ्ट और राइट जो ये लिम्फेटिक डक्ट है ये जाके ना कंटेंट को एम्प्टी करेंगे कहाँ पर, सबक्लेवियन वेन में। तो देखो ऑप्शन बी में दिया, इट एम्प्टी इट्स कंटेंट इनटू सबक्लेवियन वेन। ओके, जैसे एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है, 5.5 लीटर होता है बच्चों, ध्यान रखना। ऑप्शन ए 5.5 लीटर।
कौन सा करेक्ट बात है? लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड बिल्कुल होता है, पैनक्रियाज हिटेरोक्राइन बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बोथ किडनी कहाँ पर सिचुएटेड होती है बच्चों? आपका जो है थोरैसिक का जो लास्ट वाला है ना, तो थोरैसिक कितनी होती है? C7 T12 है ना, थोरैसिक के 12 से लास्ट, थोरैसिक से थर्ड नंबर तक L3 तक होती है। कहाँ से? T12 से L3 तक होती है, ध्यान रखना। ओके, ये किडनी की पोजीशन है। नेक्स्ट, व्हाट हार्मोन रेगुलेट बॉडी का सर्केडियन रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल के? मेलाटोनिन, जो पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है बच्चा, मेलाटोनिन। व्हाट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीएनएस के पार्ट में ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आता है, ब्रेन आ जाएगा। सोमैटिक, देखो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो आपका ये सीएनएस में नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है? 200 बेडेड हॉस्पिटल के लिए हमने इसके लिए टेबल याद कर रखा है, मेरे बच्चों को बिल्कुल करेक्ट है, आसानी से याद है। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, 200 के लिए 8 हमने याद करा हुआ है ना बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा 8। जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी प्रेफर लोकेटेड ऑन द डैश फ्लोर, स्पेशली डिस्पेंसिंग यूनिट कहाँ पर होनी चाहिए? ग्राउंड फ्लोर पर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मैथड इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम यूनिट, ड्रग डिस्पेंसिंग मेथड और ड्रग बास्केट मेथड, सारे मेथड आते हैं। टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पर ड्रग आर गिवन टू पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन से दी जाती हैं, नर्सिंग स्टेशन से, एंड फार्मेसी सप्लाई फ्रॉम द मेन स्टोर, तो फ्लोर स्टॉक सिस्टम की बात हो रही है। जो फॉलोइंग इज अबाउट चार्ज फ्लोर स्टॉक के बारे में बताओ। कॉस्ट ऑफ दोज मेडिकेशंस इज डायरेक्टली एडेड टू पेशेंट अकाउंट, चार्ज में सही है, उनके अकाउंट में ऐड कर देते हैं, और इसमें पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन आएगा। पीटीसी डिसाइड करेगी चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग को, उसकी रिक्वायरमेंट को, सारी बातें सही है, ऑप्शन डी। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, जिसको हमने सिंपल डिस्टिलेशन से बनाया था, तो ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया। किससे बनाते हो? सिंपल डिस्टिलेशन से। कौन सा प्रोडक्ट प्राइमरली यूज फॉर ओरल हाइजीन के लिए? क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड गम्स, तो ये हमारे डेंट्रीफाइसिस होते हैं ना ओरल हाइजीन के लिए। सब्सटेंस कॉमन यूज एंटीडोट हैवी मेटल की पॉइजनिंग में, लेड मर्करी, हैवी मेटल्स के। नैलोक्सोन तो ओपियोइड के लिए बच्चों, कैल्शियम ग्लूकोनेट, BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, एट्रोपिन, तो BAL हो जाएगा इसमें से ना, ऑप्शन 3 ब्रिटिश एंटी लेविसाइट या डाइमर कैप्रोल। फिगर आउट वन ऑफ रेस्पिरेटरी एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया पढ़ा था अभी आपने, एक या अमोनियम कार्बोनेट भी याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl जो होता है ना बच्चों, देखो ऑप्शन देख लो इसमें, तो ये ना गिव व्हाइट PPT विद सिल्वर नाइट्रेट के साथ में याद रखना। ओके, डायथायोजन इज एडेड विद क्लोरोफॉर्म के साथ में, तो कौन सा देगा? रेड कलर देता है। ये आपने लेड का लिमिट टेस्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? लेड का लिमिट टेस्ट में आप लोग पढ़ते हो। जैसे एक्वा रेजिया इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग HCl HNO3 इन द रेशियो ऑफ, ऑप्शन ए हो जाएगा 3:1। प्रिस्टन सोल्ट होता है आपका अमोनियम कार्बोनेट को क्या बोलते हो? प्रिस्टन्स सोल्ट बोलते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स बहुत जरूरी है। टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन, क्लोरोफॉर्म को ऐड करते हो, किस में ऐड करते हो? इथाइल अल्कोहल में ऐड करते हैं। नेक्स्ट है विच सोल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन, वो आपका हाइपो, लोअर की मतलब होगी तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया, 0.9% वेट पर वॉल्यूम आइसोटोनिक होता है, इससे कम होगा तो हाइपो, इससे ज्यादा होगा तो हाइपर। बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम एब्रोड, बच्चों एब्रोड से तो क्या कर रहे हो आप? गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो ना, एब्रोड से गुड्स मंगा रहे हो, मतलब इंपोर्ट। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड है तो इसे क्या कहोगे? फॉरेन ट्रेड है, जो दो कंट्रीज के बीच में, दिस इज फॉरेन ट्रेड। ट्रांसपोर्ट क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा? प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्यूनाइजिंग एजेंट्स में क्या नहीं आता? सिरा, वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन आता है, पायरोजेंस नहीं आते बच्चों, ये तो हमारे ना, ऑप्शन सी। वीडियल टेस्ट हमारा किसके लिए? सिफिलिस के लिए। खान टेस्ट, वोजलमैन टेस्ट, वीडियल टेस्ट सिफिलिस के लिए होता है बच्चों, ऑप्शन डी। एड्स के लिए हमारा कौन सा होता है? एलिसा, कौन सा होता है? एलिसा टेस्ट होता है, किसके लिए? एड्स के लिए। एलिसा टेस्ट फिर से पूछ लिया, अभी तो बताया किसके लिए होता है एलिसा टेस्ट? किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है? मोंटोक्स टेस्ट किसके लिए है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए है, ऑप्शन ए हो जाएगा। विच कंसेप्ट डिस्क्राइब हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन हेल्दी बॉडी एंड द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट आ गया बच्चों, इकोलॉजिकल कंसेप्ट आ जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंसिडर्ड एज सोशल डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ दैट कैन बी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इंडिविजुअल वेलबींग एंड हेल्थ आउटकम? तो ब्लड प्रेशर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इनकम लेवल या डाइटरी हैबिट, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। विच कंसेप्ट सिग्निफिकेंटली डिफाइन बैक्टीरियम एज द कॉज ऑफ डिजीज? तो बायोमेडिकल, कहाँ पर है? ऑप्शन सी में बायोमेडिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट विच कंसेप्ट कह रहे हैं? हेल्थ व्यू डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट एंड द डिजीज, जो है माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द, तो ये वही है, एनवायरनमेंट इन्वॉल्व हो गया ना, तो आपका इकोलॉजिकल कंसेप्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है
नॉट इंक्लूडेड इन द डायमेंशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ में फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल आता है बच्चों, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड नहीं आएगा। ओके, तो हमने ये कर लिया 100 क्वेश्चन रिवाइज। ओके बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं ओके नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों।